नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। दोस्तों, बात करें रेलटेल की तो यह आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी है और इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है और यह एक नवरत्न कंपनी है। और इस कंपनी में एक बड़ी न्यूज़ लगी हुई है, जानेंगे उस बड़ी न्यूज़ के बारे में भी। दोस्तों, बात करें रेलटेल की तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से यह भी देखेंगे कि यह स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और इसके फंडामेंटल कैसे हैं, क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। अब बात करें रेलटेल से जुड़ी हुई उस बड़ी न्यूज की तो दोस्तों, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन की तरफ से 294 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों, यही वह बड़ी खबर है जो कि रेलटेल से जुड़ी हुई है और इस खबर के चलते आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस स्टॉक में तेजी देखी जाए। तो क्या इस न्यूज को देख करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया जाए? तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में किसी भी न्यूज को देख करके इन्वेस्ट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल का एक ही पर्पज है कि आपको स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज दी जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी स्टॉक में न्यूज़ देख करके या उस स्टॉक को सस्ता देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपको उस स्टॉक में एंड में पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में पूरी तरह से जान लें। तो जानेंगे कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है और क्या इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। अब बात करें रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तो यह इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2000 में और इसके अगर बिजनेस को देखा जाए तो नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, टेलीकॉम के बिजनेस में भी दिखाई देते हैं और मल्टीमीडिया नेटवर्क्स में भी हैं और ट्रेन कंट्रोल, ऑपरेटिंग एंड सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड्स कराते हैं इंडियन रेलवे को। तो कहा जा सकता है कि कंपनी पूरी तरह से आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है और इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप को अगर हम इसके देखें तो 4267 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इसके करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 133 रुपये दिखाई देता है और हाई और लो को देखें तो हाई इसका 149 रुपये रहा है और लो इसका 90 रुपये 60 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें वैल्यूएशन के हिसाब से तो वह 22.40 दिखाई दे रहा है और अगर इसको कंपेयर किया जाए इसके इंडस्ट्री पीई से तो इसका इंडस्ट्री पीई 45.70 दिखाई दे रहा है। तो बात करें इसके इंडस्ट्री स्टॉक के पीई से तो दोस्तों यह काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा है और इसकी आरओसी को अगर देखें तो 16.30% दिखाई देती है और इसकी आरओई 12% है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है और इसके रिटर्न्स की बात करें अगर तो 3 महीने में ये 31.5% से रिटर्न दे चुका है और 6 महीने में यह लगभग 5% के रिटर्न दे चुका है और 1 साल में इसने शानदार 44% के रिटर्न दिए। और बात करें इसके 3 साल की तो 3 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों, बात करें इसकी तो यह स्टॉक मार्केट में कोई ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं दिखाई देती है। तो ओवरऑल हमने दोस्तों इसका ओवरव्यू लिया। कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी शानदार है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कह सकते हैं कि कंपनी शानदार है। और इसके Q4 के रिजल्ट्स को अगर देखा जाए तो सेल्स 704 करोड़ रुपए की रही हैं, जो कि दिसंबर 22 के क्वार्टर से काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ी हैं। और दोस्तों, बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो जहां यह 380 करोड़ रुपए था बढ़कर के 605 करोड़ रुपए हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रेलटेल के बड़े हैं। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो जहां यह पिछले क्वार्टर में 32 करोड़ रुपए था वहां से ये डबल हो चुका है, जो कि 76 करोड़ रुपए है। तो कह सकते हैं कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट शानदार रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और कंपनी की सेल्स भी बढ़ी है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसकी बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व्स इनके पास 1328 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि रेलटेल के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। और बात करें इनके बोरिंग की, कर्ज की, तो वह 42 करोड़ रुपए दिखाई देता है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 0 था, वहाँ से इन पर कर्ज बढ़ा है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, एक रिटेल को क्या होता है, स्टॉक का नाम देखेगा और पटाख देती है उस स्टॉक में पोजीशन बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी के ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, कंपनी के फंडामेंटल को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इन्वेस्टिंग दर्पण पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपसे स्टॉक का फुल एनालिसिस करता हूं और आपसे कोई वीक स्टॉक डिस्कस नहीं करता। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं दोस्तों ऐसा ना हो कि प्रमोटर्स ही अपनी कंपनी से एग्जिट कर रहे हों। तो यह बात भी एक रिटेल को अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें रेलटेल के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के पास 72.84% की हिस्सेदारी है, जो कि कह सकते हैं कि प्रमोटर्स की
होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और एफआईएच को अगर हम देखें तो 1.05% की हिस्सेदारी इनके पास है, जिन्होंने कि प्रीवियस क्वार्टर से अपनी थोड़ा सा हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बात करें डीआईएच की तो डीआईएच के पास 4.12% की हिस्सेदारी है और पब्लिक शेयर होल्डर के पास 21.97% की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स ही हैं और एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ाया है। तो कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का शानदार है। तो हमने इस कंपनी की बिजनेस को देखा, बिजनेस इस कंपनी का शानदार है और इसकी बैलेंस शीट को देखा, वह भी शानदार दिखाई दे रही है और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हमने देखा तो यह भी शानदार है। तो ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं दिखाई दिया है जिससे कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाए। तो रेलटेल को चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर इसकी क्या स्थिति बनती नजर आ रही है। तो दोस्तों बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह लगभग 132 रुपये 95 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके अगर 5 दिन के मूविंग एवरेज को देखें तो 130 रुपये है और 9 दिन का मूविंग एवरेज इसका 129 रुपये रहा है और 13 दिन का मूविंग एवरेज 129 रुपये है और 21 दिन का ईएमए 127 रुपये है। 50 दिन का मूविंग एवरेज 122 रुपये दिखाई दे रहा है और 100 डे का ईएमए 119 रुपये रहा है और 200 दिन का मूविंग एवरेज 117 रुपये रहा है। तो ऑल दोस्तों बात करें इसके मूविंग एवरेज से तो इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि स्टॉक इस समय चार्ट पर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है और मैंने आपसे डिस्कस किया था दोस्तों इस स्टॉक में एक बड़ी न्यूज भी लगी हुई है। और इसकी एमएसीडी लाइन को अगर हम देखें तो एमएसीडी लाइन भी इसकी बुलिश दिखाई दे रही है जो कि सिग्नल लाइन को क्रॉस कर ही चुकी है और इसके बार्स को अगर हम देखें तो यह भी बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसकी अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है जो कि 62 के आसपास है। तो और दोस्तों बात करें इसकी तो यह चार्ट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से इस समय ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता लेकिन आपको थोड़ा ओवरव्यू दे सकता हूँ जिस तरह से यह फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और इसकी बैलेंस शीट को और बिजनेस को भी हमने देखा वह भी शानदार है। तो कहा जा सकता है कि यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पोजीशन बनाएं क्योंकि दोस्तों यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो दोस्तों हो सकता है आपको इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले लेकिन यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे ही रिटर्न देगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बाइंग लेवल क्या होना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसमें करंट मार्केट प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं और आपको मैं एसएल बताना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक में मैं जो यह ईएमए ग्रीन जिगजैग कर रहा हूँ यह इसका 21 डे का ईएमए है जो कि 127 रुपये के आसपास दिखाई देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसमें 127 रुपये का एसएल लेकर के पोजीशन बना सकते हैं। तो यह थी खास जानकारी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। हमने इसके फंडामेंटल को देखा और इससे जुड़ी एक बड़ी न्यूज को देखा। तो आपको यह रेलटेल का स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।